लड़कों के छाती पे निप्पल्स क्यों होते हैं? आखिर काम क्या है इनका? ले नहीं नहीं तू आके पी ले ले देख ले एक्सपेरिमेंट कर ले क्यों होते हैं साला। और इस मोटे को देखो साला हर एक वीडियो में चुप ही रहता है, यही नहीं मुंह से को दो सब बोल दे। लोग चड्डी क्यों पहनते हैं जब वो दिखता ही नहीं है तो? लवड़े अपने सामान को हिलने से बचाने के लिए। बात तो सही है। जब हमारा सामान हिलता है तो सब पानी छूट जाता है और एक दो महीने के लिए हम बेड पर लेट जाते हैं। मतलब चड्डी कौन पहनते हैं, कहते ऐसे ना जैसे खुद चड्डी ना पहन रखी हो। बस हवा निकल गई। और फिर से इस मोटे का मुंह देखो, अबे साले को समझ में सवार है, ये नहीं अपने मुंह से दो चार शब्द बोल दे। अगर स्कूलों में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है तो फिर एनिमल्स को इसके बारे में कैसे पता? वैसे इसका क्वेश्चन तो सही है यार, क्वेश्चन एकदम सही है, फिर गलती हुई कहाँ? चलो इसकी दूसरी वीडियो देखते हैं, उसमें क्या पता हम इसकी झंड मार दें। लड़के वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोते हैं ये समझ आता है, पर लड़कियां वॉशरूम जाने के बाद हाथ क्यों धोती है? ताकि वो तुझ जैसे गंडमरे को दिखा सके, हाँ वो भी साफ सुथरी रहती हैं, वो थोड़ी सी भी गंदगी अपने हाथों में नहीं रखती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तुम्हारे जैसा मुट्ठल और मेरे जैसा मुट्ठल मूतने के बाद भी हाथ नहीं धोते। अरे मुंह तो छोड़ो, मुट्ठी मारने के बाद भी हाथ नहीं धोते। रियलिटी यही डार्क रियलिटी है लड़कों की। अगर स्पर्म व्हाइट होता है तो मेरा दोस्त काला क्यों है? और भाई स्किन कलर और स्पर्म में क्या तुलना कर रहा है तू? अब मेरे बिल्कुल भाई समझ में आ गए, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो ये सबसे पीछे खड़ा था कटोरा लेके, और जो मोटा है ना गंडमरी से सकल का खून खोला रहा है। अबे लवड़े तुझे सब कुछ समझ में आ रहा है तो दो शब्द बोल, मतलब वीडियो के अंत तक तू नहीं बैठा रहेगा साले, और पैसा भी फालतू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरी शकल देख के लोगों को खून खोलता है। जब हम चड्डी पहनकर बाहर घूमते नहीं है तो फिर हम अलग अलग कलर्स की चड्डियां क्यों खरीदते हैं? रुक दिखाता हूं मैं तुझे, देख देख कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, लग रही नहीं लगी? फैशन, फैशन इसे कहते हैं फैशन। एक अलग रंग की चड्डी पे अलग रंग का टैग लगा होता है जो कि तुम्हारी शोभा बढ़ा देता है। फैशन कि हाँ इस गंडमरे इंसान को भी फैशन के बारे में कुछ पता है। जब मेरे दोस्त की बंदी उससे कहती है कि तू मेरा बच्चा है तो मेरा दोस्त बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारा हफ्सी दोस्त उस लड़की की लेने के चक्कर में कुछ भी सुन लेगा, चाहे वो लड़की उसे अपना बच्चा कह दे, गधा कह दे, सुअर कह दे, कुत्ता कह दे, कुछ भी कह दे, गंदी नाली का कीड़ा भी कह दे, तो भी लड़का खुश रहेगा क्योंकि उसे उसकी लेनी है। उससे बात करने से पहले लड़के ने पहले ही गोल अपना सेट कर रखा था, मुझे इसकी लेनी है। पर वही जब मैं उसे कहता हूँ कि तू मेरा बच्चा है तो वो साला हाथापाई करने क्यों लग जाता है? मैं तेरे पास आके हमने बोलूं ये मेरा बच्चा है, समझ रहा है? नहीं नहीं तो समझ रहा है यही। अब मैं बोलूं भाई ये वो इंसान है जिसे बुद्धि सबसे लेट मिली थी इस ब्रह्मांड में। अरे मैं इस मोटे गंडमरे को कैसे भूल जाऊं, पूरी वीडियो में साला कुछ भी नहीं बोल रहा, ये सबसे ज्यादा खून जला रहा है मेरा। चड्डी में छेद तो हो जाती है मगर उसका कपड़ा जाता कहाँ है? लवड़ा किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो घिसेगी नहीं घिसेगी, पर इसका कहने का मतलब है अगर हम चड्डी पहनते हैं उसमें छेद हो जाता है, उसका कपड़ा इसके चुतड़ों में घुस जाता है, बस ब्रह्मांड के सारे कपड़े इसके चुतड़ों में घुस जाते हैं। मेरा दिमाग खराब कर रहा है ये आदमी। लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट में कपड़े क्यों देते हैं जबकि उन्हें तो कुछ और ही चाहिए? मैं भाई ने तो पहली बात बोली अच्छी बोली कि लड़कियों को उनके बर्थडे गिफ्ट पे भाई कपड़े देते हैं। भाई लड़कियों को कपड़े पहनने का शौक बहुत है, हम जैसे गंड बने कि कच्चा बनियाने में कहीं पे भी चल दें। और देखो कितने वैसे बोल रहा है, उसे चाहिए कुछ और कि उन्हें तो कुछ और ही चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि हाँ इस इंसान में थोड़ी बहुत बुद्धि है। इतनी देर के बाद इस मोटी ने कुछ रिएक्शन किया, थोड़ी सी स्माइल की। मुझे शुरू से ये लग रहा था कि ये मोटा आदमी गूंगा है, गूंगा। कुछ और मतलब उनके पसंद के कपड़े ना कि तुम्हारे। ये क्या बात हुई? बिल्कुल मैटर ही चेंज कर दिया भाई, मतलब कॉमन सेंस है नहीं है। किसी और पटरी पे जा रहे हो तुरंत ट्रेन उठाकर किसी और पटरी पे रख दी। मैं फिर से कहूंगा इसमें बुद्धि नहीं है। हम कपड़े क्यों पहनते हैं जब सबको पता है कि अंदर क्या है? तो अब इसका कहने का मतलब है तुम नंगे घूमो, चाहे तुम्हारा हथियार खड़ा हो बैठा हो, नंगे घूमो। तुम्हारे झांट के बाल साफ मत करो, झांट के बाल और अपना अंग लेकर नंगे घूमो। बचपन में वैसे मैं बहुत घूमता था 4-5 साल का खूब घूमता था यार, इसमें गलत तो कुछ नहीं है। पर बड़े होने के बाद हम कपड़े क्यों पहन लेते हैं ये सोचने वाली बात तो है। अरे यार हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो पहन देंगे क्या? अगर स्कूल में हम नंगे पहुंच गए तो पूरे स्कूल वाले हमारी कार्ड तोड़ देंगे। अगर कहीं मीटिंग हो रही है बिजनेसमैन की, वहां पहुंच गए ना तो बिजनेसमैन कहेंगे इसे 10 रुपए दो और इसे यहाँ से भगाओ, इसे के लिए कपड़े लाओ। समझे नहीं समझे कपड़ों का महत्व? थिंक अबाउट इट ब्रो। अब मेरी गांड जल गई, अब तो नहीं और बोल दिया थिंक अबाउट ब्रो। अरे भाई कितना सोचे, सोच सोच के गांड फट गई, सोच सोच के दिमागों की नसों की माँ बहने होगी।
अब इस बंदे को भाई कोई ना कोई समझाओ, कुछ कॉमन सेंस की नाम की चीज होती है, उसको यूज करे, उसका कैप्सूल आते हैं खाए, उसके इंजेक्शन लगते हैं चुतड़े में वो लगवाए, पर इसे कहीं ना कहीं से भाई कॉमन सेंस दिलवाओ से, नहीं तो ये पूरे इंटरनेट पे क्वेश्चन की बाढ़ ला देगा। मैं और तुम्हें भी बाढ़ लानी है ना, तो मुझे नहीं पता तुम कैसे बाढ़ लाओगे, पर मेरा कहने का मतलब है तुम मुट्ठी मार के सो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं भी मुट्ठी मारने जा रहा हूँ।